नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6E की और NCERT बेस्ड मैथ की बुक है कक्षा 10 के लिए। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6E और जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 21। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। सबसे पहले सवाल हमसे कह रहा है कि अध्याय का नाम जरूर डाल लें। त्रिभुज है, बहुत ही मशहूर राइटर है डॉक्टर मनोहर रे। कहा जा रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे से ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है और तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। आइए सवाल को हम यहाँ पर रफली तरीके से नोट कर लेते हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक्सरसाइज के कुछ समय के बाद हम यहाँ पर प्रश्नावली का गूगल ड्राइव अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे खंभे की ऊंचाई, और खंभे की ऊंचाई कितनी है 18 मीटर। यहाँ पर नोट किया खंभे की ऊंचाई बराबर 18 मीटर। फिर इसके बाद हमको कहा गया है कि तार की लंबाई और तार की लंबाई हमको दी गई है 24 मीटर। अब तार के निचले सिरे से, ठीक, हमको बताना है तार के निचले सिरे से खंभे के आधार की दूरी। तो यहां पर लिखा तार के निचले सिरे से खंभे के आधार की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे, हम एक खंभा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने खंभा बना दिया। खंभा कितना ऊंचा होना चाहिए 18 मीटर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी हम इस तरीके के सवाल करते हैं हम प्रतिरूप को ही बनाते हैं, हम नाप के 18 मीटर नहीं बनाएंगे। तो ये हमारा 18 मीटर का जो है वो खंभा हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है इसमें एक तार लगा हुआ है, तो तार बांध दिया ऊपरी सिरे से और उसका जो दूसरा सिरा है वो एक नीचे वाले बिंदु पर अपने कस के बांध दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाम डाल दिया ABC और ये खंभा जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तार की लंबाई है 24 मीटर, ठीक है। अब ये सारे जो डाटा हैं उसको सवाल के साथ फिल कर देंगे। खंभे की ऊंचाई ये हो जाएगी हमारी AB बराबर 18 मीटर। तार की लंबाई ये हो जाएगा हमारा AC बराबर 24 मीटर और तार के निचले सिरे से खंभे के आधार की दूरी और ये हो जाएगी हमारी BC बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको पता है हमारे सामने जो आकृति डिस्प्ले हो रही है वो कितने डिग्री की हो रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में लग जाती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे सवाल को हल करने के लिए, चूंकि खंभा भूमि के साथ नब्बे डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए कोण ABC बराबर 90 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 90 डिग्री के सामने की भुजा है कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग AC। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा AC का मान है हमारा 24, तो 24 का वर्ग बराबर AB का मान कितना है हमारा ये है 18, तो 18 का वर्ग प्लस ये हो गया आपका BC का वर्ग। 24 का वर्ग है आपका 576,
18 का वर्ग है 324 प्लस BC²। यहाँ पे हो जाएगा आपका BC² बराबर 576 माइनस 324 और ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर बराबर 252। इधर BC बराबर √252। फिर नीचे ये हो गया आपका BC बराबर 6√7। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 6 रंग 36, 36 गुणे 7 तो हो जाएगा 252। तो ये हो जाएगा 6√7 मीटर। अब हमको वो लिखना होगा, इसलिए तार के निचले सिरे व खंभे के आधार की दूरी और ये हो जाएगा आपका BC बराबर 6√7 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो तार के निचले सिरे की खंभे के आधार से जो दूरी है वो 6√7 मीटर है। उम्मीद है कि सवाल आपके दिल को छुआ होगा और आपने जो इसके टेक्निकल पॉइंट हैं जहाँ से ये सवाल कवर हो रहा है उनको आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सारे के सारे इबारती प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। हम भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और अच्छे से अच्छा सलूशन आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। एक हवाई जहाज हवाई अड्डे पर उत्तर की ओर से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इस समय एक अन्य जहाज उसी हवाई जहाज से पश्चिम की दिशा पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। अब क्या कर रहा है आपसे कि 1 घंटे के बाद दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, अब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, आइए जरा देखते हैं। शुरू करते हैं सवाल। जो डाटा दिया गया है उसको नोट करेंगे कि उत्तर की ओर, ठीक, उत्तर की ओर। अब सबसे पहले यहां पर हम लोग नोट करेंगे कि उत्तर की ओर से उड़ने वाले जहाज की चाल नोट करेंगे। उत्तर की ओर से उड़ने वाले जहाज की चाल बराबर, और ये कितनी है आपके 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए भाई, ये दोनों जहाज जिनकी बात हो रही है ये 1.5 घंटा उड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जहाज द्वारा 1/2 घंटा, मतलब 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 घंटा में तय दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल है आपकी 1000, समय आपका 3/2, 2 से 1000 कट गया 500 बार में, और 5 तियाँ 1500 और इकाई क्या लगा देंगे, मीटर। तो जहाज जो है वो कितना चलेगा उत्तर की ओर, 1500 मीटर। अब आगे चलेंगे, सवाल को आगे लेकर के चलते हैं और यहां पर लिखेंगे कि पश्चिम की ओर उड़ने वाले जहाज की चाल और वो है हमारी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे लिखेंगे, इसलिए जहाज द्वारा 1/2 घंटे में तय दूरी, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो ये हो गया आपका 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 और 2 छक्का 12, 6 का 18, तो ये हो गया आपका जाकर के 1800।
ठीक है, और इकाई लगेगी किलोमीटर। दुर्भाग्यवश मैं यहाँ पर इकाई मीटर लिख गया हूँ, लेकिन मैं सुधार करता हूँ, ये इकाई हमारी किलोमीटर में। अब आगे चलेंगे, हम चित्र बनाएंगे। तो इसके लिए डायरेक्शन प्लेन हमारे पास होना चाहिए। कुछ इस तरीके से होता है हमारा, ये है हमारा पूर्व, ये है हमारा पश्चिम, ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा दक्षिण। तो एक चित्र बनाएंगे। सबसे पहले कोई एक बिंदु बी है, यहाँ से जहाज़ चलता है, एक जहाज़ उत्तर की ओर जाता है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? सबसे पहले ये लाइन सही करें। मैंने बताया बच्चों कि हमारी कला कमज़ोर है, तो आप चित्रों को न देखा करिए कि कुछ टेढ़े बकौले बन गए हैं, आप मान लिया करिए कि सर ने सीधा बनाया है। तो बिंदु बी से जहाज़ उड़ना प्रारंभ करेगा और वो ऊपर की ओर जा रहा है, ये हमारी उत्तर की दिशा है, ठीक। और ये कितनी दूरी तय करता है? 1500 किलोमीटर। और इसी बिंदु बी से एक जहाज पश्चिम की ओर 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करता है? 1800 किलोमीटर। फिर आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमको, ये हो गया हमारा पश्चिम, हमने इन दोनों को मिला लिया, ये हो गया हमारा बिंदु सी। अब हम लोगों को बताना है कि दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी अपने आप आपको समझ में आ गई होगी कि वो दूरी क्या है हमारी, बी, ये दूरी है हमारी ए सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा? कर्ण है हमारा AC। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। मान रख देंगे। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 1500 का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो 1800 का वर्ग। 15 15 225, और इसके आगे कितने जीरो आ जाएंगे? 4, और 18 गुणे 18, तो ये हो जाएगा 324, और कितने जीरो आएंगे? 4। अब जब हम इनको जोड़ देंगे तो AC बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट, दोनों को जोड़ने पे सबसे पहले तो ये 4 जीरो आएंगे, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, ठीक है। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, रफ कॉपी में हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारा कितना? 300 अंडर रूट 61। ध्यान रखिएगा, हम वीडियो को पास करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। आप ये कतई ना सोचिएगा कि सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वतः बता देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी बराबर 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। अगर आप दशमलव में निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 61 का वर्गमूल निकाल लीजिए। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को हल किया। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।